हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त कप्तान सिंह और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आज आपको हम इसके वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है ना, वर्गीकरण। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर बीसी मिश्रा ने किया। बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर बीसी मिश्रा ने 1968 में किया। उन्होंने भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटा। और 7 कौन कौन से थे ये बताएंगे। देखो, ये 7 भाग कौन से थे, देखो इनको भी लिखो। प्रथम लिखो पश्चिम का शुष्क प्रदेश। पश्चिम का शुष्क प्रदेश। दूसरा देखो, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिम का अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। मैंने आपको देख लेंगे तो ठीक है, आप ले लो ना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। आप जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके दिमाग में इसका ही चले जाएंगे। ठीक है ना। तो दूसरा देखो, एक बार समझ लो, आप देखो मत, आप लेकर के पहले यानी पश्चिम का शुष्क प्रदेश, पश्चिम का अर्ध शुष्क प्रदेश, और तीसरा है नहरी प्रदेश। तीसरा नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। चौथा है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। पांचवा है पूर्व का कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्व का कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना। और चौथा है दक्षिण पूर्व का कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्व का कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना। ये कितने हो गए, यानी 3, 6 और 7वां है चंबल का। 7वां लिखो, ध्यान को 7वां, यानी चंबल बिहार का प्रदेश। चंबल बिहार का प्रदेश। दोस्तों, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा, डॉक्टर बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकता है 7 भागों में, और 7 भागों के इनमें से नाम भी पूछ सकता है। ऑप्शन में 3 प्रश्न सही दे देगा और 1 गलत दे देगा, और पूछेगा निम्न में से डॉक्टर बीसी के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा देखो दोस्तों, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है ना। दूसरा वर्गीकरण का दूसरा प्रयास डॉक्टर राम लोचन सिंह ने किया, और इन्होंने किया 1971 में। ठीक है ना। इन्होंने
थोड़ा जगह कम पड़ेगी, इसको मिटा दूँ, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, देख लूँगा। इसको मिटा दूँ यहाँ से। आज आपकी क्लास लगभग 2 घंटा जीकी कंटिन्यू, ठीक है ना। देखो, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को यानी 2 प्रथम श्रेणियों में बांटा। 2 प्रथम श्रेणी, और 2 प्रथम श्रेणी थी, एक तो पश्चिमी राजस्थान और एक पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना। और 4 मध्यम श्रेणी, 4 मध्यम श्रेणियों में बांटा इसने। वो है, देखो, फर्स्ट है पश्चिम का थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्व का मैदान, हाँ, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। पूर्व का मैदान या पूर्व का मैदान प्रदेश, ठीक है, ऐसे भी सकता है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, ठीक है ना। और उन्होंने 13 उपश्रेणियां, 13 उपश्रेणियां, ठीक है ना। 13 उपश्रेणी जैसे, यानी भार के मर्तन को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, अर्ध शुष्क और शुष्क। और जैसे पूर्व का मैदान है, इसको जैसे चंबल बेसिन, ठीक है ना, बनास बेसिन, इस प्रकार से ये 13 उपश्रेणियों में आएंगे, ठीक है ना। देखो, एक बार देखो, लिख लिए, रिवाइज करें एक बार। देखो, राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण का दूसरा प्रयास डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया 1971 में। उन्होंने क्या किया, प्रथम 2 श्रेणियों में बांटा राजस्थान भौतिक प्रदेशों को। 2 श्रेणियां, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और 4 मध्यम श्रेणियां। 4 मध्यम श्रेणियों में पश्चिम का थार मरुस्थल और अरावली प्रदेश, पूर्व का मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, और 13 उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया। देखो, उसे नेक्स्ट देखो, मिटाओ, मिटाओ। और वर्तमान में हम डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण ही पढ़ते हैं, वर्तमान में यही पढ़ते हैं, यानी वर्तमान में यही पढ़ते हैं। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र को आपको मैं मैप में समझा के बताऊंगा, ठीक है ना। देखो, आपका अगर राजस्थान का मैप बना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो, यानी ये तो है पश्चिम का थार मरुस्थल, पश्चिम का थार मरुस्थल। ये है अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, ठीक है ना। ये है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, और यह है पूर्व का मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। देखो,
अब ये देखते हैं, अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी आता है कि हाड़ का मस्तक का क्षेत्रफल कितना, कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। देखो हाड़ का मस्तक का क्षेत्रफल है 61.11%, ठीक है ना। और यहाँ जनसंख्या 40%। निवास करती है 40%, ठीक है ना। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.3%, यानी इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और जनसंख्या निवास करती है 10%, ठीक है ना। पूर्व का मैदान का क्षेत्रफल है कितना, 23%, और जनसंख्या निवास करती है 40%, ठीक है ना। जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%, ठीक है ना। और दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 6.89, ठीक है ना। देश का क्षेत्रफल है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11%। दोस्तों एक करेक्ट आंकड़े हैं और यहीं से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसमें हम देखेंगे अरावली प्रदेश, ठीक है ना। बताओ नहीं है, बताओ। अरावली अरावली या मध्य पर्वतमाला, ऐसे इस नाम से भी कह सकते हैं, मध्य पर्वतमाला मतलब उत्तर में तो हिमालय पर्वतमाला आ गई, नीचे विंध्याचल पर्वतमाला उसके मिडिल में है, बीच में तो है ये, इसलिए से मध्य पर्वतमाला कह सकते हैं। देखो अरावली क्या है, अरावली एक चट्टान है, यानी उच्चावच है। क्या है, चट्टान। और इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, जैसे भी महिला सुपरवाइजर में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया डॉक्टर एम एन हैरान ने, इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया, और कब किया, 1936 में। डॉक्टर एम एन हैरान ने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया 1936 में। महिला सुपरवाइजर में यहाँ से प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक है ना, आपसे सम भी पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है, ये कौन सी चट्टान है, कौन सी चट्टान है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। ये क्वार्टजाइट चट्टान है। और पर्वतमाला क्या है, क्वार्टजाइट चट्टान क्या है, क्वार्टजाइट चट्टान है। और इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, देखो तत्व, इसके तत्व भी पूछ सकता है। देखो इसमें फर्स्ट है, बताओ, आपको बताता हूँ। फर्स्ट है इसमें देखो ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट या चूना या दोस्तों प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, तो ध्यान रखना ग्रेनाइट, उसके बाद में नीस, उसके बाद में चूना या शिस्ट, ठीक है ना। कौन सी चट्टान है, क्वार्टजाइट चट्टान है, ध्यान रखना ये। अब देखो इससे नेक्स्ट देखेंगे हम इसके निर्माण की बात। इसका निर्माण कौन से युग में हुआ, देखो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। और कौन सी गति से हुआ, प्लेटों की कौन सी गति से हुआ इसका निर्माण, प्लेटों की अभिसारी गति से,
अभिसारी गति। जब दो प्लेटें आपस में आमने सामने टकराती है तो इसे कहते हैं प्लेटों की अभिसारी गति। यानी भी आपस में आमने सामने टकराएंगी, निश्चित ही बात है ये प्लेट नीचे जाएगी या ऊपर उठेगी, प्लेट ऊपर जाएगी, तो इसमें ऐसे ऊपर नीचे क्या पड़ गए, बलन, इसलिए इसे कहते हैं बलित पर्वतमाला। इसलिए इसे बलित या मोड़दार पर्वतमाला भी कहते हैं, इसलिए इसे बलित या मोड़दार पर्वतमाला भी कहते हैं। देखो एक बार रिवाइज, आर्य पर्वतमाला एक चट्टान है। इस चट्टान का सर्वप्रथम अध्ययन डॉक्टर एम.एन. हेरान ने किया 1936 में। आर्य पर्वतमाला का निर्माण क्वार्टजाइट चट्टानों से हुआ। क्वार्टजाइट चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस, चूना, शिस्ट पाए जाते हैं। आर्य पर्वतमाला का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ और प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ, इसलिए यह बलित और मोड़दार पर्वतमाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे इससे हम आगे। इससे नेक्स्ट है देखो